हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन की सफाई से, क्योंकि मेरे घर में कोई स्पेशल आने वाली है और उसी की वजह से मैं 2 दिन से अपने घर पे सफाई पे लगी हूँ। क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे 2-3 दिन पहले से ही तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। कोई भी आता है, वैसे तो हम घर जितना भी साफ़ सुथरा रखें, पर कोई स्पेशल आते हैं तो हम और एक्स्ट्रा साफ़ सफाई में लग जाते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो ये किचन की सफाई करते करते नारियल भी ये नारियल है, ये कच्चा नारियल, तो उसके छिलके निकाल रही हूँ। बोली चलो इसे भी निकाल ही देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है नारियल, तो वो भी निकालने लग गई। और इतना आज बिजी रही ना, मतलब सुबह से नाश्ता बच्चों को करवा दी और उसके बाद से जो मैं लग गई हूँ, रात के 12 बजे तक भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप देखते जाना। और क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। एक बच्ची बड़ी है, 10-12 साल की है बेटी मेरी, और वो इतना नहीं, छोटे मोटे हेल्प वो कर देती है। और हस्बैंड को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो मेरी हेल्प करे। ये देखो, ये मेरे बेटे को ना नारियल पानी बहुत पसंद है। जब भी मैं नारियल बोलती हूँ वो कटोरी लेके आ जाता है। उसको सबसे पहले चाहिए नारियल पानी। तो ये है कि हस्बैंड को फुर्सत नहीं कि वो मेरी हेल्प करे। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बेचारे थक कर आते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो पूरे किचन में थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाई हूँ। बहुत सारा काम होता है ना, तो कितना दिखाऊँ, किचन में भी बहुत सारा काम होता है, आप लोगों को पता है। तो ये फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। और ये 2-3 दिन पहले, मतलब मैं फ्रिज साफ़ कर चुकी थी। एक एक पार्ट निकाल कर मैं उसको अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा कर उसके बाद ही उसको रखती हूँ। और अभी ऐसे ही पोंछ दी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही साफ़ कर चुकी थी। और ये है, इसमें मैं ये जो छोटा सा टोकरी जैसा है ना, इसमें मैं आलू, प्याज, लहसुन ये सब रखती हूँ। ड्राई वाली चीज़ें ये मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो इसको भी मैं सर्फ पानी से बाद में धोई हूँ। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे वो मैं हटा कर रख रही हूँ। ये लहसुन प्याज है, इसे भी मैं हटा कर रख दी हूँ। और देखो किचन कितना बिखरा पड़ा है ना। और ये ऊपर के फ्लोर में ना मेरे टाइल्स नहीं लगा है। टाइल्स रखे हुए छत पे, पर अभी फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, मतलब मुहूर्त नहीं हो रहा है कि ऊपर के फ्लोर में टाइल्स लगे। हाँ, जब लगना होगा लग जाएगा, इसीलिए टूटा फूटा सा हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कोई नहीं, एडजस्ट करना तो कर ही लेते हैं, जब होना होगा वो हो जाएगा। ये किचन बहुत अच्छा है, पर थोड़ी कमियां हैं। और ये मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं लस्सी बना रही हूँ। आज मैं लंच भी नहीं बना पाई बच्चों के लिए, इतना बिजी रही काम में, कुछ नहीं बनाई। तो बच्चे ने बोला मम्मी लस्सी बना दो, तो मैं लस्सी बना रही हूँ। और ये एक दिन बनाई, उसके बाद से तो रेगुलर उनको लस्सी पसंद आ रहा है। थोड़ी गर्मियाँ पड़ गई, ऐसे दही खा लेते थे, पर अब तो लस्सी ही चाहिए। अब मेरे घर में हर दिन लस्सी बनता है। और ये संडे वाला दिन था, देखो टीवी में आईफा अवार्ड आ रहा है, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। पर उस दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठी थी, लस्सी पीते वक्त 10 मिनट बैठी बस, और उसके बाद फिर अपने काम में बिजी हो गई। ये देखो, ये मेरे फ्रंट गेट का जो पर्दा है बहुत भारी है, और ये पर्दे में बड़ा झंझट है। इसको 1-2 सीढ़ी लगा कर चढ़ कर उतारो, फिर इसकी चूड़ियाँ निकालो, इसमें जो लगा होता है ना उसको चूड़ी तो बोलते हैं ना। तो इसकी रिंग है जो, वही चूड़ी है, वो निकालो, फिर इसको डालो, सूख जाए धोने के बाद, फिर इसमें रिंग लगाओ, फिर चढ़ के लगाओ। मतलब सबसे ज़्यादा काम परेशानी ना मुझे इसी में होती है, और बाकी काम तो हो ही जाता है। देखो 2-3 महीने के बाद ही धो रही हूँ। ये बड़े वाले जो पर्दे वगैरह होते हैं उसको मैं 2-3 महीने में धोती हूँ, और घर में हल्के फल्के तो वो धोती ही रहती हूँ। ये देखो कितना गंदा लग रहा है ना। और ये मेरा बेडरूम है, देखो इसकी भी हालत क्या है। अब तो बहुत सारे कपड़े सर्दियों के रख दी थी, पर फिर भी ऐसे कपड़े थे ना, अभी मैं इतने सारे कपड़ों में ना एक बोरी कपड़े मतलब एक्स्ट्रा निकाली हूँ, वो दरी वाले को देने के लिए, और जो अच्छे कपड़े थे वो रख ली हूँ। तो ये देखो किचन मेरा क्लीन हो चुका है, कपड़े भी धुलकर छत पे डाल चुकी हूँ। ये पानी भर के रखती हूँ,
और ये बेडरूम है, देखो बेडरूम भी साफ़ हो चुका है। मतलब इतना काम करने के बाद फिर मैं एक्स्ट्रा आजकल कुछ बच्चों को बाल संस्कार दे रही हूँ, गायत्री परिवार की ओर से दिया जाता है। तो आसपास के जितने बच्चे हैं, ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग का था, तो सभी बच्चों को बुलाई थी, बैठाई थी। 6-7 बच्चे थे कुल टोटल मिलाकर। तो इस पर अच्छी बातें, बच्चों की अच्छी कहानियाँ, नॉलेज वाली चीज़ें। और ये सुनो आप, मतलब मंत्र के साथ मंत्र बताती हूँ, अच्छी इंस्पिरेशन, मतलब बच्चों के दिमाग पे जो अच्छा असर पड़े। मेरे वर्ड ना लड़खड़ाते, तो मुझे माफ़ करना। तो उस टाइप की अच्छी अच्छी कहानियाँ बताना, मंत्र करना और थोड़े बहुत योगा करवाना। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो करती हूँ, और संडे के संडे ये चीज़ मैं करना स्टार्ट करी हूँ। तो उसके बाद बच्चे चले गए, फिर मैं जोत बाती शाम का तो मैं कर ही चुकी थी। और फिर लंच वंच बनाई, उतना टाइम नहीं रहा। और ये देखो, ये सबसे लास्ट रात के 12 बजे का टाइम है। और ये मैं पर्दे लगा रही हूँ। फ्रंट गेट है, पर्दे लगाना ज़रूरी है, सूख गए थे सब, तो सब में चूड़ियाँ लगाई हूँ। फिर सीढ़ी पे चढ़कर मैं ये पर्दे लगा रही हूँ। क्या करूँ, ये भी मुझे ही करना है सारा कुछ। और बच्चे लोग तो सब सो रहे, हस्बैंड भी सो रहे। वो तो बोले थे छोड़ दो, सुबह मैं लगा दूँगा। मैं बोली नहीं, गेट पे मेरा काम है, मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो फिर मैं अपना लगाने लग गई। ये लगाने के बाद फिर उसके बाद ही जाकर मुझे चैन पड़ा है कि चलो सुबह के लिए कुछ नहीं छोड़ना। सुबह तो मेरे घर पे कोई स्पेशल सुबह आ जाएंगे, तो मैं पर्दा क्यों छोड़ूं। तो मैं ये भी लगा के अपनी तरफ से, मतलब घर का कोना कोना मैं चमका चुकी हूँ, साफ कर चुकी हूँ, जिससे मेरे मन को शांति मिल गई कि हाँ, अब मेरा कोई पार्ट, घर का कोई कोना भी गंदा नहीं है। मैं चमका चुकी हूँ सब कुछ। और इतना सारा काम में ना बहुत कुछ इतना शूट करना नहीं होता दोस्तों। अकेली में कहाँ कहाँ सेट करूँ, लगाऊँ, तो इस वजह से नहीं हो पाता। जितना मैं खुद कर पाती हूँ, सेट कर पाती हूँ और शूट करके, उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो, यहाँ ये दूसरे दिन का सुबह है और मेरे घर पे आ चुकी हैं। वो कोई और नहीं, वो है मेरी माता रानी। और माता रानी के लिए भी देखो, मैंने बहुत अच्छे से चौकी लगाई है माता रानी की, और चौकी लगाई हूँ माता रानी के पूरे। ये पूजा रूम को भी बहुत अच्छे से सजाई हूँ, एक कलर वाले पेपर भी चिपकाई हूँ। और पूरे पूजा रूम को भी, मतलब उसके जो पूजा के कपड़े, पूजा रूम, सारे भगवान जी को, सभी को, फोटो को गंगा जल से साफ करना, पोंछ के रखना, फूल माला चढ़ाना। जो मतलब पूजा में भी बहुत काम होता है। तो मैं अपने तरफ से पूरा 100% दी हूँ अपना, ताकि मेरी माता रानी खुश रहे। और मेरा भी मन बहुत खुश था कि चलो इतना करने के बाद मेरे मन को बहुत सुकून मिला। तो ये मेरा पूजा रूम है और हो चुकी है सारी तैयारियाँ। अभी 9 दिन तक ही मेरी व्रत रहेगी और सुबह शाम मेरे पूजा रूम में मैं जोत बाती पाठ मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो हैप्पी चैत नवरात्रा मेरे सभी दोस्तों को। माता रानी आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।